क्वेश्चन कह रहा है इन ए फर्स्ट ऑर्डर डीकम्पोजिशन रिएक्शन द टाइम टेकन फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट टू 1/4 एंड 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली, रेशियो ऑफ T1/T2। देखो, एक तो हमारे पास ना इसको सॉल्व करने का बेसिक मेथड है, आप सीधा सीधा फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट ऑर्डर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, रेट कांस्टेंट बराबर 2.303 अपॉन टी लॉगरिथम ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट हमें कंडीशन क्या दी गई है कि जब वो 1/4 डीकंपोज हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो मेरा आर है ना, वो किसके बराबर हो चुका है, R0/4 के इक्वल हो चुका है। इसको इतना होने में T1 टाइम लगा, कितना टाइम लगा, T1, तो उसको मैं T1 लिख देता हूं। ठीक है, मैं एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर लेता हूं, T1 की वैल्यू निकाल लेता हूं। मैं क्या लिख सकता हूं, T1 बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ R0 अपॉन R0 अपॉन 4। तो 4 तो ऊपर चला जाएगा, देखो R0 से R0 कैंसिल हो गया, log 4। मैं log 4 को क्या लिख सकता हूं, log 4, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं 2.303 अपॉन के लॉग 2 की पावर 2, है ना। तो पावर तो क्या होती है, आगे आ जाती है। तो T1 बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2.303 अपॉन के लॉग 2। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करते हैं अभी। ठीक है, इक्वेशन 1 नाम दे दो उसको। फिर वो कह रहा है कि जब वो 1/8 डीकम्पोज हुआ है ना, कितना 1/8, तो बेसिकली जब मेरा आर किसके बराबर हो गया, R0/8 के इक्वल हो गया। इस टाइम पर जो टाइम डिफाइन हुआ है वो क्या डिफाइन हुआ है, T2 डिफाइन हुआ है। ठीक है, तो मैं यहां से क्या निकाल लेता हूं, T2 निकाल लेता हूं। T2 बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉगरिथम ऑफ R0 अपॉन R0/8। तो 8 तो ऊपर आ जाएगा, 8 इज नथिंग बट व्हाट, 2 की पावर 3। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, जैसे यहां पर क्या हुआ था 2 की पावर 2 था तो 2 आगे आ गया था, यहां 8 का मतलब क्या 2 की पावर 3 बनेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 2। ठीक है, होप्स हो कि आपको समझ में आया। इसको इक्वेशन 2 अज्यूम कर लेते हैं। नाउ हमें T1 T2 का रेशियो चाहिए था, कर दो इनको डिवाइड, T1/T2। देखो, जब आप इनको डिवाइड करोगे आपस में तो होगा क्या, ये 2.303 और ये log 2, ये तो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा और रेशियो में क्या बचेगा, टी मेरे पास क्या है 2 और ये कितना मेरे पास 3, तो मेरे पास क्या बचेगा 2/3 डिवाइड करने पे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी। ठीक है, तो ये तो बेसिक मेथड है, इसको करने में यूजुअली टाइम लगता है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक तरीका और बताता हूँ इसको करने का। अब ध्यान दो यहाँ पे, देखो, मैंने माना इनिशियल जो वैल्यू थी मेरे पास वो R0 थी। ठीक है, जब R0 से ये R0/2 बना होगा, है ना, मतलब एग्जैक्टली हाफ हो गया, तो इसको मैं टी हाफ कह देता हूं, मैं हाफ लाइफ है। अच्छा, जब ये R0/2 फर्दर हाफ बना होगा, है ना, तो इसको मैं क्या कह दूंगा, इसके लिए एक और टी हाफ लगा होगा, हाफ लाइफ लगी होगी। अच्छा, जब ये R0/8 बना होगा, मतलब R0/4 से क्या बना होगा, R0/8, इसको लगा होगा क्या, एक और टी हाफ। अब एक बात पे गौर करो यहाँ पे आप, देखो, जब ये R0 से R0/4 बना है ना, इसको हमने क्या नाम दिया था, ये T1 है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि T1 विल बी सम ऑफ दीज टू। T1 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। अच्छा, लेकिन जिस टाइम पर ये कितना बन गया R0/8, इस टाइम पे कितनी टी हाफ लगी, 1 2 और 3, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, T2 बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ। दैट्स इट, इनको डिवाइड कर दो, तो जैसे डिवाइड करोगे टी हाफ कैंसिल और रेशियो क्या आ जाएगा 2/3।